हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने लिस्टिंग के बारे में देखा था। हमने देखा था कि कितने टाइप्स की लिस्टिंग होती है। हमने देखा कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दोनों देखे। ऑर्डर लिस्ट में हमारा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलता है, अनऑर्डर लिस्ट में हमारा कोई सीक्वेंस डिसाइड नहीं होता। उसमें अलग अलग हम एट्रीब्यूट के हिसाब से अपना चेंज कर सकते हैं ऑर्डर। ऑर्डर लिस्ट में हम आई अगर देंगे तो हमारा कैपिटल आई से स्टार्ट होता है। यूएल में हमने देखा था कि अगर हम टाइप देंगे तो उसके अकॉर्डिंग बुलेट स्टाइल चेंज हो जाते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे टेबल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी के अंदर हम टाइटल डिफाइन कर लेते हैं टेबल्स। तो देखिए आज हम क्या करेंगे, टेबल स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेव कर लेते हैं। टेबल्स डॉट एचटीएमएल फाइल्स। चलिए इसको बंद करते हैं। टेबल्स क्या होता है? टेबल्स हमारा होता है कि जैसे हमने कोई टेबल्स में आपने देखा होगा कि रो और कॉलम्स डिफाइन किए जाते हैं। जैसे हमारा क्या होता है इसके अंदर टेबल टैग होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रो डिफाइन करते हैं। टी आर टी डी, जैसे मैंने डाल दिया 1, सेम एक टी डी और डाल दिया। उसके बाद टी आर। अब आप देख रहे होगे टेबल टी आर टी डी ये क्या है। चलिए समझते हैं इसके बारे में। देखिए अभी क्या आ रहा है 1 2, और ये समझ नहीं आ रहा कि क्या है ये। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉर्डर दे देते हैं। हम्म, जैसे क्या होता है कि टेबल हमारा एक टैग है जिसकी हेल्प से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। और जो टी आर है वो हमारा टी आर मीन्स होता है टेबल रो, कि हमने यहाँ से अपनी एक रो स्टार्ट करी है। और पीडी का मीन्स है कि टेबल डेटा, कि हमारा पहला कॉलम है उसके अंदर हमने उसका डेटा डाला है 1। ऐसे ही सेकंड कॉलम में हमने पीडी की हेल्प से उसमें डेटा डाला हमने 2। तो ये था हमारा 1 और 2। अब सपोज मुझे और कॉलम बढ़ाने हैं। ये मेरे 4 कॉलम बन गए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि टेबल का मीनिंग क्या है। मतलब ये 1 2 3 4 क्यों लिख रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या आता है, टी एच। टी एच क्या करता है, ये कॉलम्स की हेडिंग डिफाइन करता है। हमने सपोज पहले में डाला सीरियल नंबर, सेकंड में हमने कर दिया नेम, थर्ड कॉलम में हमने ले लिया एज, फोर्थ कॉलम में हमने ले लिया सिटी, फिफ्थ में हमने ले लिया स्टेट।
देखिए ये हमारे क्या हो गए, टेबल हेड, मतलब टेबल हेडिंग हो गई कि हमारा जो पहला कॉलम है उसका हेडिंग है सीरियल नंबर, सेकंड का है नेम, थर्ड का है एज, फोर्थ का है सिटी और फिफ्थ है स्टेट। अब इसके बेस पे हम अपनी वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। नेम मैंने लिख दिया गगन, एज कर दी 30, सिटी हो गया फरीदाबाद, स्टेट हमने ले लिया हरियाणा। ये क्या हुआ, ये हमारे पास एक पर्सन का रिकॉर्ड है कि उसका सीरियल नंबर क्या है, गगन नेम है उसका, उसकी एज कितनी है, फरीदाबाद का रहने वाला है, हरियाणा का स्टेट है उसका। ऐसे ही सपोज हमें एक और रो बनानी है तो इसी टी आर को लो, ये हमारी सेकंड रो बन जाएगी। उसके बाद अपना डेटा चेंज कर सकते हो आप। पहली, पहली, ये देखिए ये थी हमारी सिंपल टेबल। अब क्या होता है कि हमें इसमें जैसे ये सीरियल नंबर, नेम, इनमें क्या हो रहा है कि कोई स्पेस नहीं है, तो हमें इसमें स्पेस चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, एक होता है हमारे पास सेल पैडिंग। देखिए जो हमारा अंदर का स्पेस होता है, जो हमारा एक सेल के अंदर का जो स्पेस होता है वो होता है हमारी सेल पैडिंग। और जो जैसे ये दो बॉर्डर आपको दिख रहे हैं इनके बीच की स्पेसिंग अगर आपको करनी हो तो इसमें आपका आता है सेल स्पेसिंग। ये देखिए क्या हुआ, दो सेल के बीच में जो स्पेस है वो हमारा सेल स्पेसिंग हो गया, और जो उस सेल के अंदर का जो स्पेस है वो हमारी सेल पैडिंग होती है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद, मतलब समझ में आया होगा सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका इसमें कलर भी दे सकते हैं टेबल में। एंड सपोज येलो, हमारा टेबल का कलर हो गया। अब सपोज आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप इसको बॉर्डर को जीरो कर सकते हो, बॉर्डर जीरो हो गया। अब क्या कर सकते हो, आप इसको बॉर्डर वन करके, एक हमारे पास होता है, चलो वो आप CSS जब पढ़ोगे तब बताऊंगा। अब देखो मैंने यहाँ पर बॉर्डर वन कर दिया, ये मेरे पास आ गया। अब स्पेल स्पेसिंग थोड़ी कम कर लेते हैं हम। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास एक होता है टी हेड। टी हेड क्या करता है कि ऊपर की जो हमारी हेडिंग है उनके लिए ये एज ए रैपर काम करता है। जो हमारी हेडिंग्स हैं ये उसका पेरेंट है, तो मतलब हमारी हेडिंग का जो भी सेक्शन होगा वो हमारा टी हेड के अंदर आएगा। ऐसे ही हमारे पास होता है टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर हमारा जो टेबल का डेटा है, मतलब क्या होता है जैसे आप एक पर्सन को ले लीजिए, उसके जो ऊपर का पार्ट है, मतलब जो आपका फेस है, वो वो उसका हेड हो गया। और नीचे का जो बॉडी है पूरा वो आपका टी बॉडी हो गया। तो मतलब जो भी हमारा सारे बॉडी है वो हमारा टी बॉडी के अंदर आता है, और जो ऊपर का हेड है वो हमारा टी हेड के अंदर आता है। तो ऐसे आप समझ लीजिए। तो ये था हमारे पास टी हेड टी बॉडी। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब सब अभी देखो ये मेरे पास आ रहा है सारा सेंट्रलाइज। मैं इसको, इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, सेंटर होता है, मैं इसको लेफ्ट भी ले जा सकता हूँ।
ये आएगा आपका VLI। सारा जो होगा ये आपका CSS से होगा, इसको आप अभी छोड़ दीजिए। अब देखिए जैसे मुझे क्या करना है, मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। विड्थ मैंने कर दी 100%। देखो, अब सपोज मुझे क्या करना है, इसकी हाइट बढ़ानी है इस रो की, तो मैं क्या करूँगा, एक TD के अंदर हाइट दे दूंगा। मैंने दे दी सपोज 100 पिक्सल, 100। अब देख क्या हो रहा है, तो मैंने जैसे ही उसको हाइट दी, मेरा कंटेंट मिडल में आ गया। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको टॉप में ले जा सकता हूँ। कैसे? इसको कर दो आप VLI टॉप, 1 मेरा आ गया। ऐसे ही सेम आप इनको भी ले जा सकते हो। सेम। ऐसे ही आप इनको बॉटम में भी ले जा सकते हो। मेरा बॉटम आ गया। तो उसमें क्या होता है, आप उसकी वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो कि मतलब आपको टॉप, मिडल चाहिए या बॉटम चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो आज हमने क्या किया, टेबल के बारे में जाना, उसके टी हेड, टी बॉडी, फिर हमने TD देखा, TH देखा, फिर हमने वर्टिकल अलाइनमेंट देखा कि मतलब कैसे हम उसको, उसका वर्टिकल अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। हमने सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।